जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज कमला एकादशी का दिन है, आज पद्मनी एकादशी का दिन है। प्रिय भक्तों, ये परम कल्याणकारी एकादशी है। जैसे महीनों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है, वैसे ही एकादशियों में इस एकादशी की बड़ी महिमा है। तो आइए एकादशी पूजन आरंभ करेंगे। संपूर्ण विधान से पूजन करेंगे। विधि बड़ी सरल भी होगी, जिससे कि आप सभी इसका लाभ ले सकें और कम से कम सामग्री में आज के दिन की पूजा को पूर्ण कर सकें। आप सभी इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं 27 तारीख को। 27 को व्रत इसलिए क्योंकि एकादशी तो यद्यपि 26 को आ गई थी, तथापि 27 को व्रत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 26 को एकादशी दशमी वेधा कही गई। हाँ, सूर्योदय से पहले एकादशी आ गई थी, लेकिन भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है कि सूर्योदय से 1 घंटे 35 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि रही हो और उसके बाद एकादशी आ रही हो, तो उस दिन को दशमी वेधा एकादशी ही माना जाना चाहिए। और दशमी वेधा एकादशी तो सर्वथा त्याज्य है। इसीलिए हमने आपको व्रत 27 को करने की सलाह दी थी भारतवर्ष के लिए। हमारे जो दर्शक अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, अन्य यूरोपीय कंट्रीज़ में हैं, तो आपके लिए व्रत 26 को भी उत्तम था और 27 को भी उत्तम है। आइए अब हम पूजन की ओर अग्रसर होते हैं। सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो एकादशी की पूजा से संबंधित है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आप सबका कल्याण करेंगे। पूजा की सामग्री की अगर बात करें तो पूजन की सामग्री एकत्र कीजिए। भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा लेनी है। उनको विराजमान करने के लिए एक चौकी लीजिए। चौकी पर स्थापित करने के लिए आप कलश पर विराजमान कर सकते हैं भगवान को, क्योंकि इस एकादशी की कथा में भी वृतांत आता है कि भगवान को कलश के ऊपर विराजमान करके पूजन करना चाहिए। और आप जिनके पास कलश नहीं है या जिनके लिए संभव नहीं है तो चौकी पर भी विराजमान कर सकते हैं। तो चौकी लीजिए, कलश हो तो कलश लीजिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। भगवान नारायण की कोई प्रतिमा अगर आपके पास है तो बहुत उत्तम है, प्रतिमा लीजिए। जिनके पास कोई प्रतिमा मूर्ति ना हो वो तस्वीर ले सकते हैं। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये सारी सामग्री उपयोग करनी है। पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं करना होता क्योंकि एकादशी पर इसे वर्जित कहा गया है। दशमी तिथि, द्वादशी तिथि में वर्जित कहा गया है। तो ये सारी सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होके पूजा के लिए जो आपके पास उत्तम समय हो उस समय पर जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई करके वहाँ पर पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। सामग्री को एकत्र करके रखें। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांज लीजिए। फिर उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जिस स्थान पर बैठकर आपने पूजन करना है उस स्थान के शुद्धिकरण के लिए और जो सामग्री आप लाए हैं उसके पवित्रीकरण के लिए इस लोटे में जो जल है तो फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहाँ बैठ के आपने पूजन करना है और उस सामग्री पर जो आप भगवान को अर्पित करने के लिए लाए हैं। क्योंकि स्थान का शुद्धिकरण और सामग्री का पवित्रीकरण आवश्यक है। भगवान को अर्पित करने से पहले, आप तक पहुंचने से पहले ये सामग्री न जाने किस किस के हाथों से निकली है, कौन किस अवस्था में था। इसीलिए शुद्धिकरण, पवित्रीकरण परम आवश्यक है। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांगवस्थांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः ओम पुनातुमं पुनातुमं पुनातुमम्। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। भगवान को अब हम विराजमान करेंगे। चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। अगर कलश स्थापित करना है, आपके पास कलश की व्यवस्था है तो वह कलश लीजिए। मैं आरंभ में ही बताऊं कि जो कलश आप प्रयोग करेंगे यह कलश पारण के बाद ब्राह्मण को दान देना है, तो कलश ऐसा लीजिए जो आप दान आगे दे सकें। मिट्टी का ले सकते हैं, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए। चौकी के मध्य में कुछ अनाज रखिए, जैसे गेहूं रख लीजिए या जौ रख लीजिए, और उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए।
अगर आपके पास ये अनाज नहीं है तो स्वास्तिक बनाइए एक और उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए। कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाइए, आम या अशोक के पत्ते, और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र के विषय में कई बार प्रश्न आता है कि ये क्या होता है, तो जो ढक्कन आता है ना कलश के ऊपर रखने वाला, उसे पूर्ण पात्र कहते हैं। और अब उसके ऊपर भगवान की कोई प्रतिमा रखिए या कोई तस्वीर है तो तस्वीर को विराजमान कीजिए। आप जो भी व्यवस्था आपके पास बन पड़े, अगर मान लीजिए तस्वीर है तो उसको सहारे के लिए आप दीवार के साथ भी इस चौकी को लगा सकते हैं, जिससे कि तस्वीर को दीवार का सहारा मिल जाए और कलश पर आप उसको विराजमान कर पाएँ। इस प्रकार से आप स्थापना करेंगे। दीपक रखेंगे, घी का दिया रखेंगे भगवान के सीधे हाथ की ओर चौकी पर। दीपक को भी सदा आसन दिया जाता है, इसलिए थोड़े से या तो अनाज कोई है तो वो रखिए, अन्यथा पुष्प जो है वहाँ पर रख दीजिए और उसके ऊपर आप दीपक को विराजमान कीजिए। विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना करनी है। स्थापना करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। एक और पात्र लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए या कोई लोटा ग्लास ले लीजिए। इस लोटे में, जो तांबे के लोटे में पानी भरा है, उसमें से थोड़ा सा पानी उसमें डाल लीजिए। ये आपकी अपनी आचमनी के लिए होगा। अब आप उस पात्र में से चम्मच से जल अपने हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आपने एक एक चम्मच जल पान करना है, पीना है। इसे जलाचमनी करना कहते हैं। जिनका निर्जला व्रत है वो भी इसको कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि कोई निर्जला व्रत भी कर रहा है एकादशी का, तो वह भी आचमनी के रूप में 6 मासा जल प्रयोग कर सकता है। 6 मासा जल का अभिप्राय है कि 2-2 बूंद जल 3 बार में। तो आप चम्मच से उतना ही जल लीजिए अपने हाथ पर जो 2 बूंद जितना हो, और फिर उसको पी जाइएगा। एक मंत्र पर 2 बूंद जल सीधे हाथ पे लेके पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। सबसे पहले अब आप दीप प्रज्वलन करेंगे, धूप दीप को जलाएंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप को आपने प्रज्वलित किया। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब भगवान का ध्यान करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, तदुपरांत भगवान नारायण का पूजन आरंभ करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। पुष्प ले लीजिए, हाथ में पुष्प लेके भगवान का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्ययं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। हे नारायण, हम ये पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें ग्रहण करें, यहाँ विराजमान हों और हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब एक मंत्र अगर आप दोहरा सकें तो दोहराइएगा। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भगवाच्युत। हे भगवान कमल नयन, हे भगवान नारायण,
मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे अपनी शरण दें और प्रभु मेरे इस व्रत को और मेरे पूजन को स्वीकार करें। अब भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे तो आप भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें एक एक चम्मच जल जब जब हम जैसे बोलें वैसे अर्पित कीजिएगा। और जिनके पास प्रतिमा है ना, तो आप भगवान को किसी पात्र में विराजमान कीजिए, किसी थाली में ऐसे पात्र में विराजमान कीजिए जहाँ उनको आप स्नान करा सकें, नहला सकें। क्योंकि आज का जो दिन है ये केवल एकादशी नहीं, आज व्यतिपात का योग भी है। और व्यतिपात योग के साथ ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। आज पंचामृत से अगर आपने भगवान को स्नान कराया, अभिषेक कराया, तो पुराण कहते हैं कि आपको प्रभु के सायुज स्थान प्राप्त हो जाता है, देवताओं के तुल्य हो जाएंगे आप। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य होता है कि एकादशी का ये पूजन इस प्रकार से किया जाए कि आप अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर सकें। तो भगवान को किसी पात्र में विराजमान कीजिए। भगवान शालिग्राम जी हैं तो उनको विराजमान करें, लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको विराजमान करें, जो भी स्वरूप आपके पास है। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो वो एक कटोरी रख लीजिए और उस कटोरी में जल अर्पित कीजिएगा। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। पुरुषोत्तम शुक्ल पक्षस्य एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री नारायण निमित्तार्थाय, श्री पुरुषोत्तम निमित्तार्थाय, पद प्रक्षालन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। एक चम्मच जल अर्पित कीजिए और जिनके पास प्रतिमा है वो भगवान के चरणों पे एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। अब प्रभु को आचमनी कराएंगे। एक चम्मच जल आचमनी के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी समर्पित कीजिए। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा तस्वीर को। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख में जल भर लीजिए, और जिनके पास शंख नहीं है वो तांबे की कोई आचमनी है तो उससे या तांबे के लोटे से थोड़ा थोड़ा जल भगवान पे अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि, स्नानम कुरु। स्नान कराइए भगवान को शंख में जल भर के, और अगर संभव है तो पुरुषोक्त चला लीजिए। पुरुषोक्त मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा। पुरुषोक्त चला के भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। पुरुषोक्त ना चला पाएँ तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पे लगाइएगा और अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि पंचामृत से आप भगवान को नहला रहे हैं। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं, वो पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराएं। आज के दिन पंचामृत से भगवान को नहलाने की महिमा बहुत अधिक है, करोड़ों गुना अधिक पुण्य है इसका। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। पंचामृत से स्नान करा के शुद्धोदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को नहलाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, प्रेम से नहलाइए भगवान को। अब प्रतिमा को उस जल से निकाल लीजिए, अच्छे से पोंछ के आसन पे विराजमान कीजिए, ऊपर कलश के ऊपर विराजमान कीजिए, या जहाँ सिंहासन आपने लगाया वहाँ विराजमान कीजिए। भगवान को सबसे पहले वस्त्र अर्पित करेंगे। अब वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि।
वस्त्रमुपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। इत्रं समर्पयामि। अब प्रभु को रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए प्रेम से प्रभु को और तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए और तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिए। सालिग्राम जी हैं तो, लड्डू गोपाल हैं तो, नारायण का जो भी स्वरूप है तुलसी दल अर्पित कीजिए। आज बड़ा पुण्य है इसका। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी दल अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और इसके बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में ऋतुफल लेंगे, बहुत उत्तम है, या आप बताशा ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, कोई मिठाई है तो मिठाई ले सकते हैं। भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री पुरुषोत्तम देवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करके, दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। एकादशी की 2 कथाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। इस एकादशी की 2 कथाएं हैं, आपके लिए मैंने दोनों कथाएं अपलोड की हैं, तो कथा सुनिए। कथा सुनने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए और फिर आरती करेंगे। आपके लिए मैंने दोनों कथाएं और विष्णु सहस्त्र नाम आरती सहित एक ही वीडियो में अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए। जो भी हमारे दर्शक व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पर ये वीडियो प्राप्त हो गया होगा, और जो नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारियाँ सीधे आपको मोबाइल पर आती रहेंगी। अवश्य जुड़ जाइए जिससे कि सब जानकारी सीधे आपको प्राप्त हो सके। तो उस पर कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद आरती कीजिए और नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियम में शांत चित्त रहते हुए भगवान का ध्यान करते हुए दिन को व्यतीत करें। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है। और कीर्तन कैसे? जिनके यहाँ कीर्तन नहीं होते तो भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन ना कर सकें वो भगवान के स्तोत्र पाठ को सुन के कीर्तन का पुण्य ले सकते हैं। वो सभी स्तोत्र पाठ मैं एक वीडियो में आपके लिए अपलोड करता हूँ, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसको सुनिए, इससे कीर्तन का लाभ लीजिए। रात्रि काल को जागरण के समय भी इसी को सुना जाता है। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है इस एकादशी पर। आहार, फल आहार कर सकते हैं, निर्जल कर सकते हैं, बिना आहार के कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य, जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप इस व्रत को कर सकते हैं। और रात्रि काल में जागरण के लिए जो स्तोत्र पाठ सुने जाते हैं उसके वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, उनका लाभ अवश्य लीजिएगा। हमारा दूसरा जो चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, उस पर आपको कीर्तन के वीडियो भी मिलेंगे और रात्रि जागरण के वीडियो भी मिलेंगे। कल आप हमारा पारण का वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस एकादशी का पारण बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।